टकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा मार्च 7। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद। जो लोग विवाह करने जा रहे हैं उन्हें अपने विवाह के विषय में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के बारे में निश्चित होना चाहिए। उन्हें बाहरी दिखावे, शारीरिक आकर्षण, सांसारिक संपत्ति या सांसारिक योग्यताओं द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। ज़्यादातर लोगों की शादीशुदा जिंदगी को लेकर पूरी तरह से गलत धारणा होती है। कुछ खुशी के लिए सुंदरता, धन और शिक्षा पर निर्भर करते हैं, इसलिए वे अंत में निराश होते हैं। जो लोग विवाह करने जा रहे हैं उनके लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे प्रार्थना में पर्याप्त रूप से प्रभु की प्रतीक्षा करें और उन्हें अपनी इच्छा को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त समय दें और उस सिद्ध इच्छा का पूरा प्रमाण दें। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम निर्बुद्धि ना बनो, परंतु समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 17 पद। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, कि तुम परख सकते हो कि परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा क्या है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद। यह परमेश्वर की इच्छा को जानने और करने से है कि हम उसके अनुग्रह का आनंद लें। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय का 50 पद में प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन उन लोगों में एक नदी की तरह बहता है जिनका नया जन्म हुआ है। जिनका नया जन्म नहीं हुआ है उनके पास अनंत जीवन नहीं है और वे कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं पा सकते हैं। इसलिए कोई भी विवाह संपन्न करने से पहले जो एक होने जा रहे हैं, हम उनसे प्रश्न करते हैं, क्या आपका नया जन्म हुआ है? क्या उनके पाप क्षमा हुए हैं? और क्या उन्होंने अनंत जीवन का उपहार प्राप्त किया है? दूल्हा और दुल्हन को व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रार्थना करनी होती है और अपने विवाह के लिए प्रभु की सिद्ध इच्छा का पता लगाना होता है। कोई नहीं जानता कि अगले दिन क्या होगा। हमारा स्वभाव खराब हो सकता है या हमारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। हम नहीं जानते कि हम कब तक जीवित रहेंगे। केवल परमेश्वर ही आदि से अंत जानता है। इसलिए हमें अपने जीवनों के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानना चाहिए। भजन संहिता 143 का 10 पद में भजनकार कहता है, मुझे अपनी इच्छा पूरी करना सिखा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, तेरी आत्मा अच्छी है। मुझे खराई के देश में ले चलो। जो लोग एक साथ जुड़े हुए हैं उन्हें सच्चाई और ईमानदारी से कहने में सक्षम होना चाहिए, इस व्यक्ति को मेरे प्रभु ने उनकी इच्छा के अनुसार मेरे लिए चुना है। इससे पहले कि वे सोने, चांदी, नौकरी या कपड़ों के बारे में सोचें, उन्हें परमेश्वर की इच्छा का पता लगाना चाहिए।